अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की दुख बड़ी वीडियो में हम जिक्र करेंगे तहसील नौशहरा विरका के नवाही गांव जफराबाद के जवान साला नौजवान सरदार अलियास साहब के साहबजादे सरदार हमजा अलियास, जो कि आसमानी बिजली पड़ने की वजह से वफात पा चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक दोस्तों, सरदार हमजा अलियास अपने खेतों में काम कर रहे थे कि आसमानी बिजली पड़ने की वजह से अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो जाती। दोस्तों, सबसे पहले तो हम सरदार अलियास साहब और उनकी फैमिली से ताज़ियत करेंगे और अल्लाह ताला उनकी फैमिली को इस दुख बड़ी घड़ी में सब्र जमील अता फरमाए और सरदार हमजा अलियास को जन्नत अल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। सरदार हमजा अलियास की 2.5 साल पहले शादी हुई थी और सोगवारों में उन्होंने 2 बच्चे और एक जोजा छोड़ी है। दोस्तों, आसमानी बिजली क्या होती है और ये ज़मीन पे क्यों पड़ती है, आज की तफसीली वीडियो में बात करेंगे आसमानी बिजली के मुतल्लक और आसमानी बिजली से किस तरह बचाव मुमकिन है। दोस्तों, सूरज की किरणें जब पानी पे पड़ती हैं तो पानी के कतरे बहारात की सूरत में ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे ये पानी के बहारात ऊपर जाते हैं 165 मीटर के बाद, हर 165 मीटर के बाद इन बहारात को 1 दर्जा हरारत कम मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये बहारात ऊपर जाते हैं तो वो सख्त बादल की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो ऊपर वाले बादल और नीचे वाले बादलों में चार्ज पैदा होता है। दोस्तों, ऊपर वाले बादलों में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है जबकि नीचे वाले बादलों में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और दोस्तों, जब ज़मीन पर हवा चलती है, पत्ते आपस में टकराते हैं तो ज़मीन पर भी एक फ्रिक्शन पैदा होती है और ज़मीन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। दोस्तों, चूंकि ज़मीन एक खुद न्यूट्रल बॉडी है और जब ये चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं तो उस सूरत में बिजली ज़मीन की तरफ ट्रैवल करती है और इस तरह दोस्तों थंडर स्टॉर्म की वजह से ज़मीन पर बिजली गिरती है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जब भी बिजली चमकती है तो लाइट हमें पहले दिखाई देती है जबकि ज़ोरदार आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है। दोस्तों, जब भी ज़मीन पर बिजली गिरती है तो उसकी लाइट जो है वो 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हमें नज़र आती है। इसलिए तो लाइट पहले जबकि आवाज़ बाद में सुनाई देती है, जबकि आवाज़ 330 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हम तक पहुंचती है। इसलिए बिजली की लाइट और उसकी आवाज़ में थोड़ा डिफरेंट पाया जाता है। दोस्तों, आखिर आसमानी बिजली की आवाज़ इतनी आती क्यों है और इतनी शदीद और ख़तरनाक आवाज़ हमें क्यों सुनाई देती है? दोस्तों, इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि आसमानी बिजली बहुत ख़तरनाक बिजली होती है। आसमानी बिजली में दोस्तों 10 करोड़ वोल्टेज होते हैं, जबकि जो हमारे घरों में बिजली आ रही होती है दोस्तों वो 220 वोल्टेज या 110 वोल्टेज की आ रही होती है। इसलिए दोस्तों आसमानी बिजली बहुत खतरनाक बिजली होती है। दोस्तों, 100 टेम्परेचर पे पानी उबाइल हो जाता है, जबकि आसमानी बिजली 27,000 टेम्परेचर पर मबनी होती है। दोस्तों, जब हमारे घर में कोई भी गर्म चीज़ के बीच में ठंडी चीज़ डाली जाए तो एक आवाज़ हमें सुनाई देती है। इसी तरह दोस्तों, जब 27,000 टेम्परेचर में इतनी गर्म बिजली ज़मीन की तरफ ट्रैवल करती है तो ज़मीन की ठंडी हवा और ज़मीन की ठंडी सतह में जब उसका टकराव पैदा होता है तो बहुत शदीद आवाज़ पैदा होती है। दोस्तों, ये आसमानी बिजली बहुत ख़तरनाक होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर निज़ाम को अपने हाथ में लिया हुआ है। ये आसमानी बिजली 0.0005 सेकंड की ही होती है और ये 1 सेकंड का बहुत छोटा सा टाइम पीरियड होता है। इसीलिए ये बिजली कम से कम नुकसान कर पाती है, नहीं तो 10 करोड़ मेगावाट तो हर चीज़ दुनिया में उड़ा के रख दे। दोस्तों, अब आते हैं कि आसमानी बिजली से बचाव किस तरह मुमकिन है और जब भी आसमानी बिजली पड़ रही हो तो हमें क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए। दोस्तों, पहले तो इंडिया और पाकिस्तान में एक इबहाम पाया जाता है कि अगर आसमानी बिजली एक दफ़ा कहीं पे गिर जाए तो दूसरी दफ़ा वहाँ पे ये बिजली नहीं गिरती, जो कि सरासर गलत है। तहकीक से साबित हुआ है कि आसमानी बिजली 1-2 तो बजाय
1000 दफ़ा भी एक जगह पे गिर सकती है। तो लिहाजा अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि आसमानी बिजली एक दफ़ा एक जगह पे गिरती है तो ये मुकम्मल तौर पे गलत है। आसमानी बिजली एक से ज़ायद किसी भी जगह पे गिर सकती है। दोस्तों, आसमानी बिजली जब पड़ती है तो एहतियाती तदबीर के लिए हमें मोबाइल फ़ोन अपने से दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बिजली से चलने वाली कोई भी आलात और कोई भी चीज़ें आपको आसमानी बिजली से नुकसान पहुंचा सकती हैं। दोस्तों, दरख्त के नीचे कभी भी नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि दरख्त में जब आपस के पत्ते टकराते हैं तो उनमें भी एक चार्ज पैदा होता है, जिसकी वजह से बिजली दरख्त पे भी गिर जाती है। हमने अक्सर औकात में देखा है कि लोग दरख्त के नीचे खड़े हुए हैं और आसमानी बिजली गिरने की वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे एक इब्हाम ये भी पाया जाता है कि जब भी आसमानी बिजली चमके तो काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जबकि इस तरह की बातें सिर्फ महज अफवाहों पे ही मबनी होती हैं। काले कपड़ों से बिजली का कोई तल्लुक नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों, आसमानी बिजली जब पड़ती है तो कोशिश करें किसी भी लोहे की आलात वाली जगह और बिजली के आलात से दूर रहें, बिजली की तारों से दूर रहें, क्योंकि ये आलात आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं आसमानी बिजली से। इस तरह दोस्तों, आसमानी बिजली एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो किसी भी वक्त किसी भी चीज़ पे गिर सकती है। यहाँ पे एक सवाल और भी पैदा होता है दोस्तों कि आखिर हवाई जहाज़ पे बिजली क्यों नहीं गिरती, क्योंकि हवाई जहाज़ तो होते भी आसमान में खुली फ़ज़ा में होते हैं। तो दोस्तों, हवाई जहाज़ जो बनता है वो एल्यूमिनियम की धात से बनता है और वो अंदर से हॉलो होते हैं, और जो चीज़ अंदर से हॉलो होगी उनमें अगर बिजली की चमक पड़ेगी भी तो वो बिजली की रिफ्लेक्ट बाहर से होते हुए गुजर जाएगी और वहाँ पे मौजूद किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। इसी तरह दोस्तों, गाड़ियाँ जो हमारी कारें होती हैं, हमारी गाड़ियाँ, उनमें भी आसमानी बिजली पड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसकी बेसिक वजह यही होती है कि ये गाड़ियाँ एल्यूमिनियम की धात से बनी होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गाड़ी के अंदर हॉलो सिस्टम होता है, इसकी वजह से उनमें बिजली गिरने के चांसेस कम होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस बारिशी और तूफानी मौसम में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो के आखिर पे हम एक दफ़ा फिर सरदार हमजा और उनकी फैमिली के लिए दुआ गो हैं और अल्लाह पाक की ज़ात उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। दोस्तों, इस मौसम में, इस बरसाती मौसम में, इस बिजली वाले मौसम में खुद भी बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।